हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के रिमूविंग ब्रैकेट्स 1 जो कि पेज 35 पे है। हम समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग जब ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो साइंस कैसे चेंज होते हैं। तो आप लोग भी अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। रिमूविंग ब्रैकेट्स 1। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे 200 माइनस 40 प्लस 3, इनमें से ठीक है कौन से साइन एप्लीकेबल होगा, कैसे हम साइन को चेंज करेंगे नहीं करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, ये वाले सारे ऑपरेशंस हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो जैसे कि दिखाई पड़ रहा है कि 200 माइनस और ब्रैकेट में 40 प्लस 3 है, और हमें इसके पहले कहा भी गया है कि 40 प्लस 3 को पहले आप कर लीजिए और फिर उसके बाद 200 से माइनस कीजिए। ठीक है ना? तो we first evaluate the expression inside the bracket 243 and then subtract it from 200। सही? तो पहले 40 प्लस 3 और फिर 200 से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 200 से माइनस 40 कर लो, यानी एक एलिमेंट 40 है तो उसको आप माइनस करो। जो आंसर हमारा आ रहा है मतलब 160 आ रहा है, उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो 3 बचा हुआ है उसको भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 157। ऑलराइट, सो व्हाट वी डिड हियर वाज कि बारी बारी से हमने 40 और 3 को माइनस किया। इन शॉर्ट हमने क्या करा कि 40 को एक बार माइनस किया और 3 को भी माइनस करा। ठीक है ना? तो नाउ लेट अस सी कि ये सही है कि नहीं। 200 में से हमने 40 को माइनस करा और फिर उसके बाद 3 को ऐड कर दिया। ये सही है? ये सही नहीं है। दैट विल गिव अस अ रॉन्ग, सो दैट वी डिड नॉट डू 200 माइनस 40 प्लस 3, जैसे कि पहले वाले कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने करा था, मलेश वाले एक्सेट्रा। तो आपको ये नहीं करना है। तो इन शॉर्ट अगर समराइज अगर हमें करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपके पास ऐसे चॉइसेस आते हैं, ए माइनस और बी प्लस सी है। ठीक है, तो हम आसानी से इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी और माइनस सी। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने यहां करा। तो आप ये रूल दिमाग में डाल दीजिए कि सपोजिंग यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, तो जब ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो अंदर वाला प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12 में क्या बोल रहा है कि वी ऑल्सो सॉ दिस अर्लियर इन द केस ऑफ इरफान परचेजिंग अ बिस्किट पैकेट। ठीक है, 15 रुपए के और तूर दाल उसने खरीदी। ठीक है, 56 रुपीज पे। व्हेन ही पेड 100 रुपीज, द चेंज ही गॉट इन रुपीज वॉज 29 रुपीज। देखे थे ना हम लोग। सो द चेंज कुड ऑल्सो हैव बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो हम किस तरह से हम करते, सपोजिंग 100 उसने दिया और हम ये काउंट कर लेते हैं कि खर्च कितने हुए, 15 रुपए प्लस 56 रुपीज। उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद हम 100 से माइनस करते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियोस में करे थे। लेकिन यहाँ समझा रहा है कि देखो आप बारी बारी से माइनस कर सकते हो, यानी 100 में से माइनस 15 हो गया तो 85 बचा। फिर उसके बाद जो 85 जो बचा हुआ था उसमें से 56 माइनस कर लो, ठीक जैसे हम लोग ऊपर करे थे। हमारा यहाँ भी करे थे हम लोग वैसे ही। तो आप देखो कि आपका आंसर 29 आता है कि नहीं। सो आ तो रहा है, ये 29 आ गया हम लोग का आंसर। ऑलराइट, सो हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन हियर इज 100 माइनस 15 माइनस 56, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा था कि अगर आपके पास यहाँ पे माइनस है तो आप अंदर वाले साइन को आप माइनस कर सकते हो। एकदम सही। तो इस तरह से आप दिमाग में रख लो। सपोजिंग एक एग्जांपल और देती हूँ आपको कि अगर आपके पास से 200 है और फिर उसके बाद माइनस करें और 40 इसमें है और 3 भी है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको क्या हम आसानी से ये नहीं लिख सकते हैं कि 200 फिर माइनस 40
और फिर -3 ऐसे लिखा जा सकता है। सही। सो 200 में से पहले हम 40 निकालेंगे तो 160 आ गया, और फिर उसके बाद 160 में से हम 3 निकालेंगे तो हमारा 157 आ गया। एकदम सही। तो ये आप देख लो कि ऐसे हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो अंदर वाला साइन एकदम ऑपोजिट हो जाता है। क्लियर? तो आप देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नोटिस हाउ अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट्स प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड मतलब अगर सामने, ब्रैकेट के सामने, ठीक है, अगर b प्लस c है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पे अगर माइनस है, देखो यहाँ माइनस अगर है तो हम अंदर वाले, ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट में हम उसके साइन को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो वी चेंज द साइन। एकदम क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लो कि हमारे सामने एग्जाम्पल 13 क्या कहता है। कंसिडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 माइनस 100। ऑलराइट, तो अब यहां पे आप देखो कि अंदर क्या है, अंदर माइनस साइन है और बाहर भी माइनस है। सो इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट्स? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। देखो लिखा है, कैसे लिखा है, देखो कि 500 यहाँ पे हुआ और 250 और माइनस ये, तो हम क्या करते हैं कि गलती नहीं हो तो अंदर का साइन, जो अंदर साइन है ना, उसको हम प्लस कर देंगे, तब वो सही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है उन्होंने, देखो यहाँ पे लिखा है। तो इन अ नटशेल आप ये समझ जाओ ना कि आपको बेसिकली करना क्या है। इतने सारे ये गाथा में नहीं जाके अपने दिमाग को भारी करना, ये अक्लमंदी नहीं है। बस मेन जो आप समझो कि अगर वो माइनस रहता है, इफ इट इज प्रीसीडेड बाय अ माइनस साइन, तो इनसाइड द ब्रैकेट वॉट एवर इज द साइन, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अब समझाती हूँ आपको, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स। अब ये दूसरे तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1000 अगर है और माइनस है, और ब्रैकेट में आप समझ लो कि अगर मैं लिखूं से 30 माइनस 10। अब तक क्या कर रहे थे, अब ध्यान से देखो, यहां पे प्लस होता था लेकिन यहां पे माइनस है, तो इसमें क्या डिफरेंस, इसमें जब ये हो रहा था तो प्लस था तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखते थे, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस में कुछ चेंज की जरूरत नहीं है। am I right? तो अब हम ये वाला डील करेंगे कि अगर यहाँ पे माइनस है तो हम 1000 लिखेंगे और फिर 30 लिखेंगे और फिर प्लस कर देंगे हम 10 को, यानी साइन इसमें भी बदल रहा है अंदर। अगर वो माइनस यहाँ है तो ये कंडीशन है, अगर माइनस है तो, यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा हमारा, 1000 में से अगर हम, ठीक है, 30 निकाल रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 970 आएगा, और फिर उसके बाद उसमें हम 10 डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 980। एकदम सही। दूसरा तरीका ये है कि 1000 में से अगर मुझे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करके करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि 1000 है और ब्रैकेट के अंदर हमारा है 30 माइनस 10, तो उसको हम 20 कर लें, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका तो आंसर यही आएगा ना कि 980। तो दोनों ही केस में अगर आप इस तरह जाते हो या फिर अंदर वाला पहले आप सॉल्व कर लेते हो तो हमारा आंसर सेम आएगा दोनों ही स्थिति में। तो अब जब हम रिमूव करें ब्रैकेट तो दो चीजें सामने आई, क्या कि अगर देयर इज अ माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन होते हैं उनको हम फ्लिप करते हैं, यानी अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ऐसे, तब हमारा आंसर सही आएगा वरना गलत हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? और इन केस यू डोंट फॉलो दिस, तो अब देखो क्या होता है कि अगर 1000 में से हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन हमारा है 1000 माइनस 30 माइनस 10। तो अगर हम 1000 में से 30 निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा? 970। और फिर सोचोगे पहले वाले जो हम लोग पहले हिसाब लगाए थे कि जो बच रहा था उसमें से भी हम कर रहे थे ना, जैसे 160 यहाँ बचा तो 160 हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके और फिर माइनस करें 3 को। अगर ऐसे हम लोग करते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। देखो अब 970 में से हम वापस से जो बचा कुचा अंदर था ना 10, तो उसको भी करें तो 960 आ गया। तो दिस इज रॉन्ग, इजंट इट? क्योंकि हमें ये पता है कि अंदर अंदर 30 माइनस 10 यानी 20 ही तो माइनस करना है 1000 से। तो हम कहा 40 माइनस करने लगे, पहले इसको माइनस करें फिर इसको माइनस करें, तो ये तो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं, क्यों नहीं दोनों को ही माइनस कर दे रहे हैं। आफ्टर ऑल यहाँ तो माइनस दोनों के लिए लगा हुआ है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। अगर हम 30 को माइनस कर दिए पहले, तो हमें ये देखना है कि हम 30 कहाँ से माइनस करें। हमें तो 20 माइनस करना था ना, 30 माइनस 10। तो उसको हम सुधारने के लिए हम 10 को फिर से ऐड कर देते, जो कि यहाँ पे हुआ है, तब हमारा सही आंसर आएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो यही है ओपनिंग द ब्रैकेट में आप लोग को, ठीक है, जो टेक अवे है ये करना है। लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल्स बाकी है तो उनको भी करें। अब इस वाले में नया लर्निंग है। क्या लर्निंग है? देखो, अब ये हीरा, फॉर एग्जाम्पल ये हीरा है, उसके पास रेयर कॉइन कलेक्शन है। तो इसके पास 28 कॉइन्स है एक बैग में और 35 कॉइन्स दूसरे बैग में। एकदम क्लियर? लेकिन उसने क्या करा कि दूसरा वाला जो ये बैग है उसमें से शी गिफ्ट्स हर फ्रेंड 10 कॉइन्स, यानी 28 तो उसके पास इंटैक्ट है, उसको छुआ नहीं उसने, और दूसरे में से 25 में से उसमें से निकाल के उसने अपने दोस्त को दे दी। तो अभी उसके पास कितने? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट विथ हीरा। तो हम 28 उसका जो है और जो 35 में से 10 निकाल के अपने दोस्त को दे दी। तो ये हमें सॉल्व करना है, ये हमारे सामने एक्सप्रेशन है। अब सोचो, यहाँ मार्के वाली ये बात है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग यही कर रहे थे कि बाहर माइनस था, है ना? हर में देखो यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ माइनस है, यू नो, सो ऑल दैट। तो अब यहाँ पे प्लस का हम कैसे डील करेंगे, यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि 28, तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा 25 आ जाएगा और ये हमारा 28 हो जाएगा। ये हम इस तरह से करके तो हम निकालेंगे तो हमारा 53 आना चाहिए। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करें तो हम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये दर्शाना है, हमें ये बोलना है कि देखो -10 नेगेटिव टर्म है। आप देख लो यहाँ पे -10, ठीक है। ये जो टर्म है वो हम कैसे लिख रहे हैं? 35 प्लस, ठीक है, जो हम लोग पहले सीख के आए हुए हैं इसके पहले वाले वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में उनके लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप देख लेना। तो अब देखो 35 प्लस और -10 है। अब हमको ये सीधे सीधे डिक्लेयर है कि ये नेगेटिव है, यानी हम साइन बड़े का लगाएंगे, यानी 35 बड़ा है ना 10 से, तो और हम माइनस कर देंगे 10 को, तो हमारा 25 आ गया, सही। तो इन दैट केस हम यहाँ पे 25 प्लस लिखेंगे। अब ये करने के बाद हम सीधे सीधे इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 53 आ गया, जैसे यहाँ कर रखे हैं, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि व्हेन द ब्रैकेट्स आर नॉट प्रीसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो आपको क्या करना है? द टर्म्स विद इन देम डू नॉट चेंज देयर साइन। तो साइन चेंज नहीं होता है, यानी हम ब्रैकेट के अंदर माइनस का प्लस नहीं कर देंगे, तब तो गलत हो जाएगा। तो साइन के अंदर जो है, ये साइन के अंदर आप देखो 35 -10, तो हम उनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि टर्म्स को आइडेंटिफाई करके, जैसे नोशंस ये सीखा था ना आप लोगों ने कि इंडिविजुअली इनके ऊपर फोकस रखो कि भाई अगर वो 28 है और यहाँ पे प्लस 35 -10 है, तो ये 10 हमारा आउट एंड आउट नेगेटिव है, तो इनको
हम पहचान के 35 में से माइनस कर दे, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट से बाहर आए एज 25, फिर 28 प्लस 25 आराम से कर लो, तो अनडिस्प्यूटेड मेरा 56 आ जाएगा. सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टिंकर द टर्म्स 1. What happens to the value of an expression if we increase or decrease the value of one of the terms? जैसे कि सीधे सीधे मैं लेके चलती हूँ, जैसे 53 है, यहाँ पे -16 है, तो मेरा आंसर 37 आ रहा है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हम इनमें चेंज लेके आए, बढ़ा दे या घटा दे, तो कैसे इम्पैक्ट करता है, उसका रिजल्ट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल क्या चेंज करा है, यहाँ पे 54 कर दिया है, 53 की जगह पर क्या कर दिया है, 54 कर दिया है, लेकिन जो माइनस करने वाला चीज वो -16 ही पकड़ के रखा है. तो हमें कैसे ये 38 क्यों मिल गया, मतलब ये सोचने वाली बात है. एम आई राइट? तो यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेंटल मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए. तो आपको ये थिंक करना चाहिए कि हम क्या करें. अगर इसको एक को बढ़ाया और वही चीज हम माइनस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा नंबर बढ़ गया. तो जब मेरा नंबर बढ़ गया और वही चीज माइनस करना है, तो हमारे पास एक और नंबर जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ 38 है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. जैसे यहाँ करा है ना 53 माइनस प्लस -16 करा है. क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इसलिए शायद कंफ्यूजन हो. तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारा जो नंबर है वो कोई भी नंबर है, वो माइनस हो रहा है. इन दैट केस पहले हम जनरल में देख लेते कि क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 लिखते हैं, 4 में से हमारा माइनस हुआ 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1. और इसको अगर हम बढ़ा देते हैं और इसको सेम रखते हैं, तो ये 2 हुआ ना. सो मतलब ये बड़ा है ना, ऊंचा है, ये बड़ा है पहले वाले से, क्योंकि इसको हमने बढ़ाया है. तो सेम थिंग हैज हैपेंड ओवर हियर. 53 में से -16 को इन्होंने माइनस करा है. अल्टीमेटली क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ पे 53 है, और जब हम ये प्लस करते हैं और -16 करते हैं, तो साइन बड़े का लेते हैं. और 15 में से अल्टीमेटली क्या करते हैं, 16 को माइनस ही तो करते हैं ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही करना होता है. तो 53 में से 16 गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37, जैसे कि नीचे दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पे अगर हम 54 रख दे, सपोज यहाँ पे 54 रख दे, चलो इसको रखते हैं, यहाँ पे 54 रख देते हैं, तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे 54 रख दिया, तो सेम चीज माइनस हो रहा है, लेकिन ये अपर हैंड है, इसमें एक जुड़ गया. तो इन दैट केस डिफरेंस थोड़ा एक ज्यादा होगा, है ना, जैसे कि हम नीचे बताए थे आपको. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहां पर हम 38 लिखेंगे. ठीक है, सो यहाँ 38 हो गया, तो ये समझ में आ गया. अब यहाँ पे 53 प्लस माइनस, मतलब आइडेंटिटी यहाँ 16 का है कि वो नेगेटिव ही रहेगा, वो माइनस होना है उसको, तो 37 आएगा. अब यहाँ पे 52 कर दिया, यहाँ बढ़ाया था और यहाँ पर घटा दिया. तो हियर व्हाट वी डू इज कि -87 है और -16 है, तो कुल मिला के नेगेटिव्स कितने हैं, 3 और 8 1 9 और एक कैरी, तो 103. ये भी नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे -103. ऑलराइट. अब अचानक से ये और छोटा कर दिया. क्यों छोटा कर दिया, क्योंकि नेगेटिव वाले में अगर हम बोले -1, आप लिफ्ट से जा रहे हो और -1 में चले गए, आपकी पार्किंग है -1 में, -2 में सेकंड लेवल पार्किंग होगा, मतलब और नीचे, यानी और छोटा. तो ये और छोटा में से अगर हम निकालते हैं, ठीक है, और छोटा, ये देखो, और बड़ा, ये बड़ा है, -15 इज ग्रेटर देन -16. तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा बैलेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि -88 इज स्मॉलर देन -87. लेकिन इसके ऊपर भार नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें से निकल रहा है बड़ा नंबर.
तो डिफरेंस क्या हो गया, सेम एज दी अबव। तो हम यहां भी लिखेंगे -103। एकदम क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं, -86 और -18। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं इस वाले से, तो इसको क्या पा रहे हैं, थोड़ा बड़ा, एक बड़ा हो गया ना, -87 से तो ये बड़ा है -86। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में यही होता है कि जो नंबर होते हैं तो डिजिट्स अगर ज्यादा हो तो वो नेगेटिव में छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो -86 क्या है आपका, +1 है, मोर देन -87। और -18 क्या है, 2 छोटा हो गया, ये 2 छोटा है -16 से, ये 2 छोटा है और छोटा चला गया। तो जब दोनों का डिफरेंस आप देखो तो हमारा यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ओके माइनस, ऊपर से कंपेयर करें तो हम, तो हमारा यहाँ पे ये एक ऊंचा है, बड़ा है, और ये वाला 2 नीचे है। तो इन दोनों को जो हम करते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइज करेंगे, तो 2 में नेगेटिव है और 1 में पॉजिटिव है, तो -1 का हमारा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि -1 का, तो -1 का डिफरेंस हो गया। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, -104। यानी वो -104 और छोटा हो गया, क्योंकि ये हमारा बड़ा है ना, नेगेटिव बड़ा है पॉजिटिव। तो इन दोनों को अगर हम काटते भी हैं और -2, तो इन दोनों को काटते हैं तो -1 तो रह ही जाएगा, यानी वो तो डूबेगा ना, वो और नीचे जाएगा, तो -104 आया। इसकी लॉजिक समझ रहे हो आप? दिस इज हाउ यू डू। अब नेक्स्ट में आते, इधर फिर से आते हैं यहाँ पर, ताकि एक रिवीजन होता रहे। अब 53, ऊपर वाले 53 भी है, नीचे भी 53 है, और यहाँ पे जो माइनस करने वाला थोड़ा बड़ा है, तो माइनस करने वाला बड़ा है क्योंकि -16 छोटा है -15 से। तो दिस इज 1 मोर, एक ज्यादा है जो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 53 में से हमको एक ज्यादा और माइनस करना है। तब ज्यादा अगर माइनस करना है तो मेरे पास 37 थोड़ी बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 38। देख लो, 53 यहां लिखे हम और यहां 15 लिखे, तो क्या होगा, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 3 आ गया, और साइन हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ माइनस लिखूं मैं, समझ में आया बच्चे? इसको इस तरह से समझते हैं तब, कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे, ऑलराइट। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि यहाँ -15 है और यहाँ पे है -16। अगर हमको, और यहाँ पे 53 है, तो जब हम माइनस कर रहे हैं 53 में से -16, यानी -16 दूर है -15 से, तो इन दैट केस हमारा ज्यादा माइनस हो रहा है, यानी जो भी डिविजन्स यहाँ पे है तो ज्यादा माइनस हो रहा है ना, तो ज्यादा माइनस हो रहा है, तो इन दैट केस मेरा आंसर आया 37, सही। लेकिन जब हम 53 में से ये कर रहे हैं, ठीक है, -15 कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 38, यानी थोड़ा हायर अप है, यानी थोड़ा थोड़ा बड़ा नंबर है ये, am I right? तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, केसेस -16 इज स्मॉलर देन -15, तो एडिंग -16 ओके ड्रॉप्स 53 फर्दर डाउन टू 37। समझ में आया? और वही चीज हम लोग कर रहे हैं, अगर -15 तक हमको पहुंचना है तो ऊपर ही रह जा रहा है, यानी 38, हमें इतना लॉस नहीं हो रहा है। एकदम क्लियर? सो इस तरह से भी समझ सकते हैं। और अगर इनको पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव तो हम लोग सभी हमेशा जिंदगी भर करते रहे, कि 53 में से हमें माइनस करना था 16, तो मेरा क्या आया, ओके 37 आया। कैसे आया, देखो 53 और यहाँ पे माइनस करा,
तो 13 हो गया, 13 में से ये 6 गया तो हमारा कितना आएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव में हमें नहीं समझना है, हमें ये नेगेटिव में ही हमें फील करवाना है कि अगर मेरा -15 है जो कि बड़ा नंबर है तो ये जंप मारेगा उतना ही जितना कि इनका डिवीजन है। ठीक है, इसमें जो जंप मारा है -16 से -15 में 1 का जंप है तो इसलिए 1 का जंप होगा। एकदम क्लियर? कोई भी समझ में नहीं आए तो कमेंट लिखो बच्चे। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मेरा जो डिफरेंस है अब इट इज प्लंजिंग मोर डाउन। -17 में देखो और काफी नीचे पहुंचना है, यानी डिफरेंस हमारा और घट जाएगा, घटेगा ना। तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे। ठीक है, 36। तो यहाँ पे 36 क्यों? क्योंकि और नीचे जा रहा है। अब ये तो अगर यहाँ पे -17 हुआ, ये वाले में अगर यहाँ पे -17 हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ -17 यहाँ लिखते हैं। तो ऊपर से इसको इतना माइनस करना है तो और भी तो छोटा हो जाएगा ना, ये काफी माइनस करना है, काफी निकल रहा है, तो इन दैट केस इट विल बी 36। अब -97 और -26 है तो हम क्या करेंगे, -97 तो ऑलरेडी एकदम नीचे है जैसे कि आप देख रहे हो कि -17 -16, सो विजुअलाइज करो और उसमें हम ऐड करें फर्दर मोर नेगेटिव -26। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम बढ़ा दिए 86 से, -86 से -97 और नीचे चले गए और -18 की जगह पर -26 कर दिए। तो मेरा आंसर यहाँ पे कैसे आ रहा है, -123। सही? तो हमारा डिफरेंस देखो, -104 से -123 चला गया, क्योंकि ये -86 से ये -97 ये काफ़ी और नीचे डिप करा है और -18 से ये काफ़ी नीचे और डिप किया है। ये बड़े नंबर्स थे कंपैरेटिवली, ओके, -97 और -26 से। तो इन दैट केस ये और नीचे चला गया है तो ये हो गया -126 as negative, which means indirectly you can call them as much smaller number, क्योंकि -104 is greater than -123। तो ये हम अंत में आ गए इसके और आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी पेचीदा है लेकिन ठीक है, बस आप समझ लो, बस इतना हिम्मत रखो कि ये नए नए चीज़ को आप आविष्कार करो, समझो, दैट इज़ ऑल। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे फिगर इट आउट में और आई होप वो आप लोग एकदम अच्छी तरह से कर लो। फिगर इट आउट बहुत ही सुलझा हुआ है और हम लोग फटाफट एक क्लास में कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।